यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले बढ़ा दिए हैं। 6 से 7 सितंबर की रात यूक्रेन के कई शहरों पर ड्रोन दागे गए। राजधानी कीव, खार्किव, डिनिप्रो क्षेत्र में देर रात तेज धमाकों की आवाजें सुनी गई। इन्हीं भयानक हमलों का अब वीडियो भी सामने आया है। ज़ेलेंस्की ने स्लो मोशन में वीडियो बनाया है। ये वीडियो उस फैक्ट्री का है जहां रूस की मिसाइल ने हर हिस्से के परखच्चे उड़ा डाले हैं। इस फैक्ट्री में गिरी पुतिन की हर एक क्रूज मिसाइल बता रही है कि रूस ने यहां काम करने लायक किसी चीज को जिंदा नहीं बख्शा। ये इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद बनाने वाली अमेरिकी कंपनी की फैक्ट्री है। यहां अब जर्रा जर्रा चीख कर बता रहा है कि पुतिन की मिसाइलों ने बहुत ही अचूक हमले को अंजाम दिया है। ज़ेलेंस्की इस फैक्ट्री को देखने के लिए कीव से करीब 650 किलोमीटर दूर पश्चिमी शहर ज़कारपटिया पहुंचे। ये शहर स्लोवाकिया से लगा हुआ है। पूर्व में डॉनबास पर कब्जा करने के बाद पुतिन के टारगेट पर अब पश्चिमी यूक्रेन है और ज़कारपटिया जैसे शहर पर हमला करके वो नेटो का दरवाजा खटखटाने लगे हैं। इक्कीस अगस्त को जब ज़कारपटिया में इस अमेरिकी फैक्ट्री पर हमला हुआ, तब देखिए यहां का हाल क्या था। रूस ने यहां पर बहुत सटीक हमला किया था। हमले के 2 हफ्तों बाद ज़ेलेंस्की ने इस अमेरिकी फैक्ट्री का दौरा करने का फैसला किया, लेकिन उनका बड़ा मैसेज कुछ और है। वो बताना चाहते हैं कि रूस अब यूक्रेन में अमेरिका के ठिकानों पर बमबारी कर रहा है, इसलिए उन्होंने यहां अमेरिकी दूतावास के बड़े बड़े अधिकारियों को भी बुलाया। वो बताना चाहते हैं कि रूस का असली टारगेट यूरोप और अमेरिका है, या कहें कि नेटो देश है। ज़ेलेंस्की ने बड़ा बदला लेने की तरफ इशारा भी कर दिया है। ज़ेलेंस्की ने ऐलान किया है कि रूस के रिफाइनरी और बाकी तेल ठिकाने उनके टारगेट पर रहेंगे। Відповідає на російські удари по нашим енергооб'єктам і буде відповідати. Але ми дуже хочемо, щоб війна ця закінчилась. Але просто терпіти в темряві ніхто не буде. 20 दिन के अंदर रूस ने यूक्रेन पर 1500 से ज्यादा मिसाइल और ड्रोन अटैक किए हैं। ये आंकड़े बता रहे हैं कि पुतिन यूक्रेन को कुचलने के लिए पूरा जोर लगा रहे हैं और अब वो पीछे नहीं हटेंगे। पुतिन ने इसका इरादा जाहिर कर दिया है। यूक्रेन को पूरी तरह सरेंडर कराने वाले इरादे के साथ अब पुतिन ने अपनी ब्रह्मास्त्र पॉलिसी लागू कर दी है। पुतिन इस वक्त 3.5 साल के युद्ध के दौरान सबसे आक्रामक नजर आ रहे हैं और इसकी कई वजह है। पहली वजह है 4 सितंबर को पेरिस के एलिसी प्रेसिडेंशियल पैलेस में यूक्रेन पर हुई मीटिंग। इस मीटिंग में यूरोप के कई देशों के लीडर शामिल हुए। सब रूस के खिलाफ एक गठबंधन बनाकर पुतिन को डराना चाहते हैं। दूसरी वजह है इस मीटिंग में यूक्रेन को दी गई यूरोप की सुरक्षा गारंटी, जिसके तहत 26 देशों की तरफ से 10,000 सैनिक यूक्रेन में तैनात किए जाने का प्रस्ताव है। यूक्रेन की सेना को हथियार और ट्रेनिंग देने की भी बात है। और तीसरी वजह है शंघाई सहयोग संगठन से लौटने के बाद पुतिन का हौसला, क्योंकि चीन और उत्तर कोरिया से पुतिन को नई ताकत मिली है। Возможных контингентов воинских на Украине. Но это одна из первопричин втягивания Украины в НАТО. Поэтому если там будут появляться какие-то войска, особенно сейчас, в ходе ведения боевых действий, исходим из того, что это будут законные цели для их поражения. अभी ये साफ नहीं है कि यूक्रेन की मदद करने के लिए यूरोप के कौन कौन से देश आगे आ रहे हैं, लेकिन एक बात तय है कि इस वक्त पूरे यूरोप का नेतृत्व 3 देश कर रहे हैं और यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं
कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी केयर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रो सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर जेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। यूरोप से आने वाली मदद के बीच अमेरिका क्या करने जा रहा है, इसे लेकर यूरोप के कैंप में कुछ साफ नहीं है, या फिर इन सबको यकीन हो गया है कि अमेरिका अब अपने दम पर कुछ ज्यादा नहीं चाहता। वैसे यूरोप इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन को रूस के सामने सरेंडर करने के लिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम ना दे दें। Well, we'll work that out. We'll help them. Look, we want to save a lot of lives, so we'll do something with that. I think people expect that. We'll help them. Europe will be first in by far, and they want to be first, and they want to see it end. Europe wants to see it end, and it'll end. It'll end all of a sudden. It's going to come together. You watch. यूक्रेन के नेटो में शामिल होने की बात सबसे पहले 2008 में सामने आई थी। तब नेटो ने जॉर्जिया को भी साथ लेने की बात कही थी, लेकिन 2008 में ही रूस ने जॉर्जिया पर हमला करके बता दिया कि उसके बॉर्डर वाले देशों से नेटो दूर रहे तो उसका हश्र जॉर्जिया जैसा होगा। 15 साल बाद 2022 में पुतिन ने यूक्रेन में सेना भेजकर अपनी वो कसम भी पूरी की। और अब 3.5 साल के युद्ध ने यूक्रेन का वो हाल किया है जिसके आगे ट्रंप से लेकर यूरोप का हर लीडर अब पुतिन से बचने का रास्ता तलाश रहा है, जबकि जेलेंस्की को लग रहा है कि सेना भेजकर उनको बचाने की शुरुआत होने वाली है। І також ми розуміємо, які країни що готові запровадити. А також це питання, про які ви сказали, що є інформація, що розгортання 10 тисяч. Я знов-таки не буду говорити про кількість, але важливо, що ми все це обговорюємо. Так, це буде точно не в одиницях, а в тисячах. І це факт, але про це ще трішки зарано говорити. अभी यूक्रेन के 20% हिस्से पर रूस का कब्जा है। ये करीब 1,14,500 वर्ग किलोमीटर जमीन है। इसमें क्राइमिया है, डोनेस्क है, लुहांस्क है, खेरसोन, जापोरिजिया और मारियुपोल भी है। रूस इन इलाकों को अपने सामरिक और ऐतिहासिक धरोहर मानता है और इन्हें छोड़ने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। Если эти договоренности будут достигнуты, никто, пусть не сомневается, что Россия их будет исполнять в полном объеме. И мы будем уважать те гарантии безопасности, которые, конечно, должны быть выработаны и для России, и для Украины. И повторю еще раз, безусловно, Россия будет договоренности исполнять. Но во всяком случае... ये बात डोनाल्ड ट्रंप भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं और पुतिन ने 15 अगस्त को अलास्का में हुई मीटिंग में इस बात को साफ भी कर दिया था। तभी उस मीटिंग के बाद ट्रंप ने कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। जाहिर है उस मीटिंग के बाद भी पुतिन नर्म नहीं पड़े हैं और इस बात ने ट्रंप की डिप्लोमेसी को बहुत बड़ा झटका दिया है। वो पुतिन को अलास्का में बुलाकर अपने फाइटर जेट और बॉम्बर दिखाकर उम्मीद कर रहे थे कि पुतिन यूक्रेन पर थोड़ा पिघलेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और अब पुतिन का यूक्रेन पर रुख और कड़ा हो चुका है। पुतिन साफ साफ कह चुके हैं कि यूक्रेन में युद्ध विराम पर बातचीत तभी हो सकती है जब यूक्रेन उन इलाकों से अपना दावा छोड़े जहां अभी रूस का कब्जा है। А если будут достигнуты решения, которые приведут к миру, к долгосрочному миру, то тогда я просто не вижу никакого смысла в их нахождении на территории Украины. Вот и все. 2025 में सितंबर का महीना डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत दर्द समेटे हुए है। अभी ट्रंप को राष्ट्रपति बने हुए 1 साल भी पूरा नहीं हुआ है और उनके सामने यूक्रेन के अलावा अब मल्टी फ्रंट खुलते जा रहे हैं, जिसमें रूस भी है, ईरान भी है और अब बीजिंग में अमेरिका के 3 सबसे बड़े दुश्मन इकट्ठा हुए तो पैनिक साफ नजर आ रहा है। अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी जब चीन में इकट्ठा हुई तो ट्रंप को बड़ा शॉक लगा। शी जिनपिंग के साथ व्लादिमीर पुतिन और किम जोंग उन का आना ट्रंप पर सितंबर में बहुत बड़ा सितम
ढहाने का सिग्नल माना जा रहा है। ट्रंप के साथ यूरोप को भी घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार हो चुके हैं। सितंबर में अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान बनाया जा रहा है। यही डोनाल्ड ट्रंप का सबसे बड़ा डर बन चुका है। बीजिंग में सालाना परेड के मौके पर शी जिनपिंग का साथ देने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भी शामिल हुए और उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी आए। ये सब हुआ चीन में, लेकिन इसके पीछे पुतिन का दिमाग बताया जा रहा है। क्या बीजिंग में चीन, रूस और उत्तर कोरिया के लीडर्स का इकट्ठा होना अमेरिका को वार्निंग है? क्या जिनपिंग बता रहे हैं कि जैसे जापान ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सरेंडर किया था, वैसे ही अब ट्रंप को भी सरेंडर करना पड़ेगा? जिनपिंग के साथ पुतिन और किम जोंग उन क्या अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा फ्रंट तैयार कर चुके हैं, जिसमें चीन भी है, रूस भी है और उत्तर कोरिया भी? यूक्रेन में चल रहे युद्ध में चीन और उत्तर कोरिया के दखल ने पुतिन को बड़ी ताकत दी है। किसी ने फौज भेजे तो किसी ने हथियार, और अब इस केमिस्ट्री को जिनपिंग ने ग्रैंड स्टेज पर लाने का फैसला किया है, ताकि डोनाल्ड ट्रंप को पता चल जाए कि अमेरिका और नेटो के युद्ध में न रूस अकेला है, न चीन अकेला है और न ही उत्तर कोरिया को अकेला छोड़ा जाएगा। अब इसी फॉर्मूले को पुतिन यूक्रेन पर लागू करना चाहते हैं। वो युद्ध को अपनी शर्तों पर खत्म कराना चाहते हैं। Хочет этой встречи и предлагает эту встречу. Я сказал, готов, пожалуйста, приезжайте, мы точно совершенно обеспечим условия для работы и безопасность. Гарантия 100%. Но если нам говорят, мы хотим с вами встречи, но вы поезжаете туда-то, на эту встречу. Но мне кажется, что это просто избыточные запросы в наш адрес. Повторяю еще раз, если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого – столица Российской Федерации, город-герой Москва. इसीलिए अमेरिका को टक्कर देने के लिए ये तिगड़ी चीन में इकट्ठा हुई। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन भी हैं। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ ट्रिपल फ्रंट खोल दिया गया है। ये सितंबर में बहुत बड़ा सितम ढहाने का सिग्नल माना जा रहा है। 2025 का सबसे बड़ा मोर्चा बीजिंग में रूप ले चुका है। ट्रंप को घेरने के लिए रूस, चीन और उत्तर कोरिया तैयार है। अमेरिका के खिलाफ सबसे बड़ा प्लान समझने की बहुत जरूरत है। यही बात अब डोनाल्ड ट्रंप को सता रही है। 2025 में ही रूस में हुई विक्ट्री परेड में शी जिनपिंग शामिल हुए थे। मॉस्को के रेड स्क्वायर पर जिनपिंग और पुतिन दोनों साथ साथ खड़े नजर आए। अब पुतिन ने यही ताकत जिनपिंग को दी है और बीजिंग की सालाना परेड भी ऐसा ही मौका साबित हुई। यूक्रेन युद्ध के बीच जहां यूरोप फंसा हुआ है, वहीं इसी बहाने रूस ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए चीन और उत्तर कोरिया को एक्टिव कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप को डराने वाली सबसे बड़ी बात यह है कि चीन भी परमाणु पावर है, रूस भी परमाणु शक्ति है और किम जोंग उन को तो ट्रंप रॉकेट मैन कहते हैं, यानी उत्तर कोरिया के पास भी परमाणु बम है। और इसीलिए इस ट्रिपल परमाणु फ्रंट से कैसे निपटा जाए, ये ट्रंप के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। सवाल उठ रहा है कि अगर वर्ल्ड वॉर की नौबत आई और दुनिया इसी तरह दो खेमों में बटी, तो रूस, चीन और उत्तर कोरिया युद्ध कैसे लड़ेंगे और सबसे पहला हमला कहां किया जाएगा? इसमें कोई शक नहीं कि बीजिंग में हुई शंघाई सहयोग संगठन की बैठक ट्रंप के साथ साथ यूरोप को फंसाने वाली बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो रही है। पुतिन से लेकर दुनिया के हर उस बड़े नेता को बीजिंग में बुलाकर जिनपिंग ने यह पैगाम देने की कोशिश की है कि चीन का फ्रंट तैयार है। और देश